हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज व्लॉग। तो फ्रेंड्स, छोटी दीपावली के दिन मैंने बहुत सारा सामान बना करके दिवाली मेले के लिए एक स्टॉल लगाया था, जिनकी रेसिपीज का डिटेल वीडियो तो आप मेरे मेन चैनल तारा मधु की रसोई पर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किस मेजरमेंट में कैसे बनाया, क्या प्राइसिंग थी। और आज के व्लॉग में उस मेले की थोड़ी सी क्लिप्स, दीपावली हमने कैसे बनाई उसकी क्लिप शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि कहीं आपके घर के आसपास अगर कोई आपको ऐसा मौका मिलता है या आपको कोशिश करके लेना पड़ता है तो जरूर उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। क्योंकि इस तरीके से मेले में अगर शॉप्स वगैरह पर अगर आप लगाते हैं तो इससे कई सारे फायदे होते हैं। एक तो आपको बड़े टारगेट को पूरा करने का एक एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर कोई बड़ा ऑर्डर अचानक आ जाए तो आप उसे कर पाते हैं या नहीं। दूसरा, लोगों को पता लगेगा कि आप क्या कुछ बना पाते हैं। तीसरा, एक एक्सपोजर मिलता है अपने काम को आगे बढ़ाने का। बहुत सारे लोग आपकी चीजें टेस्ट करके जाएंगे और हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपको ऑर्डर दें। तो मैं तो कभी भी मौका नहीं छोड़ती हूँ, फिर चाहे छोटा हो बड़ा हो। हालांकि मुझे कहा गया था कि आप जितना बना सकें बनाना, तो मैं जितना कर पाई किया। मैं और ज्यादा भी बना सकती थी, बट अपने आप को उतना टॉर्चर भी नहीं करना है कि बहुत परेशान हो जाऊं मेरे, क्योंकि उस दिन केक के ऑर्डर्स भी थे, वो भी किए पूरे। वो सब आप तारा मधु डायरीज पर रसोई पर देख सकते हैं। और यहाँ ये सब काम ना अकेले नहीं पॉसिबल होता, तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। तो हस्बैंड, बच्चे, सब ने मेरी मदद की। और जब मैंने ये सारा बना लिया तो मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती थी इन्हें भेजने का, तो खुद ही इन्हें सामान को सब कुछ लेकर के मैं सेट करने वहां गई थी। और यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, मेले में लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर मेरा सामान आधा सेल आउट हो चुका था, जबकि बहुत सारी शॉप्स थी। लोगों ने आते ही खरीदा। केक्स, कपकेक सभी को अच्छे लगते हैं, तो मैंने केक सिकल्स, चॉकलेट वाली, क्रैकर वाली जो चॉकलेट्स थी वो भी बनाई थी, मफिन्स बनाए थे, कपकेक्स, डोनट और ब्राउनी, ये सब कुछ बनाया था। तो जरूर इनकी रेसिपीज को देखिएगा कि कैसे ये सारी चीजें एक साथ बनाई जाती हैं। और अच्छे से मैंने खुद जा करके वहां पर्सनली लेआउट किया। मैंने किसी और पे भरोसा नहीं किया कि आप मेरा कर दीजिए, क्योंकि अपना काम जब तक हम खुद नहीं करते हैं ना, तब तक सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता और ना मजा आता है। और वो जो बोलते हैं ना, स्वाद, वो तभी आता है जब आप अपने हाथ से अपनी चीजें करते हैं। और मुझे ऐसी में कोई शर्म नहीं आती कि मैं अपना ये सामान लगा रही हूँ या सेल आउट कर रही हूँ। ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन, और इस पर मुझे बहुत प्राउड है। तो लोग जो भी बोलते हैं बोलते रहे कि केक बेचती है, तो हाँ, मैं बेचती हूँ केक। अगर आपको ये वर्ड अच्छे लगते हैं, वैसे इसे बोला जाता है कि एक मैं होम बेकर हूँ और अपनी चीजें बना करके अपनी मेहनत की चीजें सेल आउट करती हूँ। तो इसमें कोई बुराई मुझे नहीं आती, ना कोई शर्म आती है। और मैं बहुत प्राउडली ये काम करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, खूब सारा सामान लगाने के बाद जब भीड़ आ गई, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी, उनको मैंने बताया कि ये सब चीजें हैं, तो बहुत लोगों ने एंजॉय किया, काफी तारीफ की कि आपने एक दिन में ये सारा सामान कैसे बनाया। तो अब वो सब देखने के लिए तो उनको मैं बोलूंगी कि आप मेरे चैनल पर देखिएगा। और यहाँ मेरी खूब सारी फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स इन्होंने बोला कि हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ। तो सबको मैंने मफिन्स खिलाई, खूब एंजॉय किया, चाय पी कुल्हड़ वाली। हालांकि ये मैं लेकर के फोटो खिंचा रही हूँ, मैं चाय नहीं पीती हूँ। ये मेरी फ्रेंड्स वगैरह है, उन्हीं की कुल्हड़ वाली चाय मैंने उठा ली है जस्ट फॉर द फोटोग्राफ एंड वीडियो। और बस जो जहां मुझे लग रहा था शूट कर रही थी, और उस दिन तो भूल गई कि मुझे मोबाइल कैसे पकड़ना है। तो कोई लंबी वीडियो शूट हो गई, कोई टेढ़ी वीडियो शूट हो गई, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। बट मजा इतना आया कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। और सब लोग तो सूट में आए थे, मैंने साड़ी पहनी, जल्दबाजी में भी थी, और फिर भी मैंने पहन ली। और देखिए कितनी खूबसूरत सी रंगोली है, हम सबने इस पर दिए भी जलाए। और यहाँ पर ना बिहू डांस भी हुआ था, हमारे यहाँ का लोकल जो डांस है। और खूब क्रैकर शो हुआ, खूब सारी स्टॉल्स थी, लोगों को खूब फायदा हुआ होगा। मतलब, और मैं बीच बीच में ना अपनी स्टॉल पर आकर के देख के जाती थी कि मेरा सामान कितना सेल आउट हुआ। तो बढ़िया प्रोसेस थी, बढ़िया प्रोग्रेस भी चल रही थी। भैया खूब आराम से दे रहे थे पैक कर करके, और कई लोग यहीं पर खा रहे थे। मैंने ना साथ में स्पून्स भी दिए थे कि आराम से वो लोग खा सकें, ले जाने वाले ले जा सकें। तो आप लोगों को भी ये सारी फैसिलिटी देनी होगी अगर आप स्टॉल लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारी कुछ फ्रेंड्स ना मिलकर के यहाँ बैठी हैं, और ये क्या सोच रहे हैं, हमने क्या किया कि हमने सोचा स्नैक्स वगैरह तो हम नहीं खाएंगे, हम डोसा खाते हैं। बट अगर एक एक खा लिया तो हम डिनर नहीं कर पाएंगे यहाँ, तो हमने एक डोसे से शेयर करके दो दो लोगों ने खाया। उसके बाद यहाँ लिट्टी चोखा भी था, वो भी हमने खाया, बड़ा मजा आया। सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है लिट्टी चोखा, चोखे के साथ। और आप में से किस किस को क्या अच्छा लगता है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। पाव भाजी थी, छोले भटूरे थे, लिट्टी चोखा था, और बहुत कुछ था। ये देखिए, बिहू की जो ग्रुप है वो तैयार है हमें डांस दिखाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये डांस लगता है, और मुझे मौका मिला ना कभी सीखने का बिहू डांस, तो मैं जरूर सीखूंगी। और ये हमारी देखिए बाबा शॉप चल रही है, लोग आ रहे हैं, बच्चे अपने मम्मी पापा को खींच खींच करके कि मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे केक खाना है। ये देखिए, मेरी फ्रेंड्स भी लगी हुई है। तो आधा सामान आप देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं बीच बीच में क्लिप दिखाती रहूंगी कि कैसे कैसे सामान जा रहा है, क्योंकि एक साथ कभी नहीं खत्म होता, धीरे धीरे करके ही खत्म होता है। तो लोग सेलेक्ट करके अपना चॉइस करके ले रहे हैं। डोनट्स
और फोटोग्राफी भी चल रही है। तो मेले में तो यही सब होता है, एंजॉय। और देखिए एक चीज और दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया, मोमो लिया था और तभी मुझे कोई आइसक्रीम पकड़ा गया, तो मोमो के साथ आइसक्रीम मैं खा रही हूँ। तो डेडली कॉम्बिनेशन है, ट्राई करके देखना, बहुत मजा आया। और मैं हमेशा उल्टे पुल्टे ही कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, जलेबी से हरी मिर्ची चटनी खाती हूँ। और ये देखिए बिहू डांस स्टार्ट हो गया है, और नीचे ना देखिए एक त्रिपाल बिछी हुई है वहाँ, मतलब रोड़ी कंकड़ी जो होती है ना वो भी थी। बट इन परफॉर्मेंस जो देने वाले हैं इन्होंने बिल्कुल उसको नहीं सोचा और बहुत बढ़िया डांस किया। और इस तरीके से जैसे मेले में सब लोग एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना पीना एंजॉयमेंट ये चलता रहता है, तो जो मिल जाता है वो वीडियो में घुस जाता है। और देखिए बीच बीच में मेरी जान अटकी हुई है, मैं आके अपना देखती हूँ। किसी ने तो बॉक्स ही पूरा पैक करा के रख दिया कि मैं घर लेके जाऊंगी। और आप देख सकते हैं धकाधक सामान निकल रहा है। और सच में इसमें कुछ नहीं बचा था, सिर्फ 3 या 4 मफिन्स बच गए थे, कुछ चॉकलेट्स बच गई थी, क्योंकि और भी चीजें थी तो लोगों का मूड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये एक्सपेक्ट कभी मत करके जाइएगा कि मेले में जो सारा सामान आप रखे हैं वो सेल आउट हो जाए, हो सकता है कुछ बच जाए। कोई बुराई नहीं है, घर आके आप अपना एंजॉय कीजिएगा। बट आपको अपनी उम्मीद से ज्यादा ही बनाकर हमेशा देना है, ताकि आराम से लोगों को वैरायटी भी मिले और ऑप्शंस मिले। और इस तरीके से फ्रेंड्स मेले में जब पूरी एंजॉयमेंट हो गई, हम थक गए, तो बीच में मैंने ना एक ब्रेक मारा, क्योंकि छोटी दीपावली पर घर में दिए भी जलाने होते हैं। तो मैं दिए जलाने घर पर गई, हालांकि कोई बच्चा आने के मूड में नहीं था, बट मैं अपनी बड़ी बेटी को लेके गई। घर के बाहर देखिए रोशनी, मेले में खूब मस्ती की है अभी हमने। और अभी 7:30 बजे क्रैकर शो होगा, तो मैं घर आई हूँ ताकि मैं दिया जला सकूँ छोटी दीपावली के दिन। और अभी फिर से वापस हम वहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने बोला है आज खाना हम घर में नहीं खाएंगे, वहीं खाएंगे। तो अभी फटाफट से मैं दिया जलाती हूँ। और आप लोग छोटी दीपावली पर कितने और कैसे दिए जलाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं मम्मी के हिसाब से, जो मम्मी बोलती है कि 5 या 21 दिए बताती है कुछ, वो वैसे जलाऊंगी। तो फटाफट लॉक खोलती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर से मेले में चलेंगे। पूजा कर ली फ्रेंड्स, और केक भी ले लिया है, क्योंकि जिनका केक बनाया है उनको बोला है कि आप ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला था लेट लूँगी, बट लेट में फिर हम चले जाएंगे मेले में। तो उनको केक दे करके अब मैं वापस वहीं जा रही हूँ। और बच्चे मज़ा ही इतना कर रहे हैं कि उनका मन ही नहीं आने का। तो ये दिन होते हैं बच्चों के थोड़े मस्ती के, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर और कर लेने देते हैं। और आज साफ बोला है खाना घर में नहीं खाएंगे, तो फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं। वीडियो डालनी होती है तो उसकी एडिटिंग का काम मैं थोड़ा लेट नाइट कर लूँगी। और अभी फटाफट से देखिए मेले में जा रही हूँ, सामने जो है वहीं मेला हो रहा है, बस वहीं जा रही हूँ फिर से। और आने के बाद ना मैंने अपनी बेटी को बोला कि मेरे मेन गेट की ना फोटोग्राफ रह गई है, प्लीज तुम यहाँ से क्लिप 1-2 शूट कर दो। तो उसने मेरी क्लिप शूट कर दी, और ऊपर देखिए लिखा हुआ है दिवाली मेला 2023। और अंदर जाकर के ना मैंने जस्ट गेट पे ही देखा, मेरा बेटा खड़ा था तो मैंने उसको भी बुला लिया कि आजा तुम्हारी भी फोटो खींचती हूँ। जब मैं वापस आई तो अब सामान की कंडीशन कुछ ऐसी थी, देख सकते हैं आप 5 या 6 कपकेक बचे हैं, चॉकलेट तो हो गए खत्म, और डोनट भी खत्म हो चुके हैं, और केक्सिकल्स भी खत्म हो गए, बस ये कपकेक वगैरह रह गए हैं। तो अभी तो लोगों को डिनर करना है, काफी कुछ लोग जाते हुए पैक करा के ले जाते हैं बाद में खाने के लिए, तो ये सब सेल आउट हो जाएगा। तो आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो कैसा लगता है, मैं जो डेली शेयर करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ का ये काम, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। उससे पता लगता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, इनसे आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं। और यहाँ देखिए एक फ्रेंड ने मेरी क्या क्या पूरी ज्वेलरी पहनी है, तो मैंने कहा तुम्हारी एक क्लिप शूट करती हूँ, उसे डालूंगी। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था उनका। और इस तरीके से फ्रेंड्स 7:30 बजे के करीब क्रैकर शो हुआ और बहुत मजा आया। और यहाँ पर ना क्या बोलूं फ्रेंड्स, मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने ऐसे वीडियो शूट किया और बस पटाखे पटाखे में शूट करती रह गई। फिर बाद में बहुत देर बाद ना मुझे एक आइडिया आया, और जब मैंने वो स्टार्ट किया तब तक क्रैकर शो ही खत्म हो गया। तो आप लोगों को बता दूंगी, नेक्स्ट टाइम अगर आपके आसपास कहीं आए ना, तो आप जरूर उस तरीके से शूट करके अपनी रील्स वगैरह बना सकते हैं। तो मजा इतना आ रहा था कि बस हम बनाए जा रहे थे, और खुद हम दिख नहीं रहे हैं, बट जो दिख रहा है ना वो बहुत ही गजब का नजारा था। और ऐसे घरों में तो हम इतने बड़े बड़े पटाखे लाते नहीं है, मैं तो नहीं लाती भाई, मैं लाती हूँ अनार, चरखी और फुलझड़ी, क्योंकि मेरा बेटा है छोटा और वो कहीं जल जला जाए तो मैं बम पटाखे नहीं लाती हूँ। और आप लोग क्या जलाना लाना पसंद करते हैं, आज जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बट मुझे बॉम्ब की आवाज से बहुत डर लगता है, तो मैं ये जो लाइटिंग वाले हैं ना वही लाती हूँ। वैसे भी ये सब पॉल्यूशन करते हैं, तो थोड़ा ही लाए थे, थोड़ा ही एंजॉय कर पाए। और खुशियां तो दिए मनाने और मिठाइयां और एक दूसरे से मिलने से ही होती है, तो वो सब हमने भरपूर किया। और क्रैकर शो के बाद फ्रेंड्स हमने फुलझड़ियां जलाई और खूब एंजॉय किया। ये देखिए मेरी फ्रेंड्स सब हैं, और ये देखिए फुलझड़ियां बट रही हैं कि आप लोग सभी एंजॉय कीजिए। हमने यहाँ दीप वगैरह भी खूब जलाया था,
वो कहा ना फ्रेंड्स, अकेली हो जाती हूँ ना तो कुछ शूट कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, बच्चे भी इधर उधर हो जाते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता कि लाओ आपकी वीडियो बनाए। तो जितना बना पाती हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगता होगा, और नहीं भी लगता है तो प्लीज एक डिसलाइक ही कर दीजिएगा ताकि पता लग जाए कि आपने वीडियो तो देखी है। और यहाँ पर अब मैं आपको वो क्लिप दिखाती हूँ जो कि मेरी बहुत देर बाद बत्ती जलने के बाद मुझे समझ में आई कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। एक्चुअली ये देखिए, मैंने फ्रंट कैमरे से ना इस तरीके से देखा और इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया कि आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। और जैसे ही सब आ गए, सबने अपनी अपनी मुंडी घुसाई, तैसे ही हमारा जो क्रैकर शो था वो बंद हो गया। इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, और वो बंद हो गया। और फाइनली फिर सब अपने बिल करके बैठ करके हम लोगों ने डिनर किया और हम लोग आ गए घर पर। और फाइनल अब आपको अपनी शॉप का दिखा देती हूँ लुक। पूरा खत्म हो चुका है वैसे, सामान कुछ बचा नहीं है अब इस पर। और देखिए बैम्बू का खूब सामान यहाँ मिल रहा था, तो कुछ लोगों ने मग्स लिए, कप्स लिए, और हम फाइनली आ गए घर। थक बहुत गई थी फ्रेंड्स, लेकिन नेक्स्ट डे थी दीपावली। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी दीपावली। और यहाँ पर सारे घर के काम भी करने होते हैं। केक का ऑर्डर उस दिन नहीं था तो बच गई। तो सुबह मॉर्निंग में उठ करके घर का सारा काम करके, साफ सफाई करके, फूल माला मैंने मार्केट से मंगाई, पेड़ से पत्ते तुड़वाए और बैठ गई तोरण बनाने। वैसे तो बच्चों से बनवा ली जाती है, बट मेरी बड़ी बेटी की 12th है तो मैं उसको ज्यादा नहीं बोलती हूँ, थोड़ा बहुत जो वो अपनी मर्जी से कर दे करा लेती हूँ। और छोटी वाली बेटी भी इधर उधर कहीं लगी हुई है अपनी चॉकलेट्स वगैरह देखने सजाने में। तो मैंने सोचा फटाफट फटाफट तोरण बना देती हूँ, और हस्बैंड की हेल्प लेकर के मैंने इन सबको हैंग किया घर में, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो हस्बैंड से भी थोड़ी बहुत हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा काम अकेले के पॉसिबल नहीं होता और घर भी देखना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे लटकू से तोरण बनाए, क्योंकि फ्रेश फूल मिले ही नहीं, हम लोग लेट उठे। तो घर में जहां जहां पर जगह होती है ना, जहां खिड़की दरवाजे होते हैं, मैंने वो सब टांग लिए। मेरी मम्मी बोलती थी हर खिड़की दरवाजे पर तोरण होना चाहिए तो अच्छा होता है। तो ये मेरा मेन गेट है, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक तोरण लगा दिया है छुटकू सा। और ये सारी चीजें ना मैं 2 दिन पहले ही मार्केट जाकर के लेकर के आई थी। ये देखिए मेरे घर में एक झरोखा है तो मैंने उस पर टांग दिया, एक थोड़ी फूल माला लगा दी। और फिर दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद ना 3 से 4 बजे के बीच मैंने झाड़ू लगाई अच्छे से घर में। बोलते हैं दीपावली के दिन ना घर की जो मेन लेडी है उसको झाड़ू लगानी चाहिए अच्छे से, सफाई से। फिर उसके बाद थोड़ा सा पूछा पाछी करके मैं गेट के बाहर, घर में जहां जहां मैं बना सकती थी मैंने रंगोली बनाई। और ये स्टेंसिल से बनाई फ्रेंड्स, पहले तो मैं हाथों से बनाती थी बट अभी टाइम कहाँ है इतना, ये काम फटाफट इंस्टेंट हो जाता है, तो मैंने सोचा यही यूज करना चाहिए। तो आप लोगों ने दीपावली पर कौन कौन सी कैसी कैसी रंगोली बनाई जरूर मुझे बताइएगा। हाथ से बनाई, स्टेंसिल से बनाई, या कैसे बनाई, कुछ आइडिया है इसका झटपट वाला तो वो बताइएगा। मुझे जो पता था फ्रेंड्स मैंने वो किया। साइड में मैंने क्या किया, व्हाइट वाला जो रंगोली का पाउडर होता है वो स्प्रेड कर दिया, और रेड कलर वाला मेरा पता ही नहीं कहाँ गया, मुझे मिला नहीं, तो मैंने पिंक डाल दिया। क्योंकि बोलते हैं ना लक्ष्मी माँ के पैर लाल या गुलाबी अच्छे लगते हैं। तो बढ़िया से उसे जब मैंने स्प्रेड किया तो जब ये उठाया तो रंगोली बनी गई ठीक ठाक जैसे भी मुझे आई। और फिर उसी के ऊपर मैंने बाहर जो मेरा रास्ता था ना घर के अंदर का, वहां पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसे बिखेर करके छोटी मोटी और पैर पैर वाले जो बोलते हैं ना लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह वो बना दिए, बीच बीच वाले पार्ट पे ही डाला। तो खूब सारे मैंने लक्ष्मी जी के पैर बना दिए कि माँ लक्ष्मी बस मेरे घर में अच्छे से आती रहे, कृपा बरसाती रहे। और फिर घर के अंदर भी मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई, बट ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने फिर इनके बीच में ना पर्पल कलर के ऊपर लक्ष्मी जी के चिन्ह बना दिए, तो वो भी अच्छे लगने लगे। और इस तरीके से फिर तैयार शैयार होकर के हमने की दीपावली की लक्ष्मी पूजा, हस्बैंड ने, मैंने, बच्चों ने। और ये चौक भी लगाया था मैंने, बढ़िया से दिए जलाए, पूजा की, दीपों की भी की, और लक्ष्मी माँ की, और यही कामना की कि बस काम बढ़ता रहे मेरा भी, मेरे से जुड़े सभी लोगों का। और बस इसी कामना के साथ फ्रेंड्स हम सभी दीपावली पर हर साल ऐसे ही मिलजुल कर पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, और ये आशा करते हैं कि फिर से माँ लक्ष्मी आएंगी और हमें धन धान्य से भरपूर करके जाएंगी। तो ये था मेरा दीपावली का व्लॉग। अभी छुटपुट और दीपावली पर क्या क्या मस्ती की वो भी दिखाऊंगी। तो लाइक शेयर अभी के अभी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जाते जाते आप भूल जाते हैं। और फिर दीपावली पर हर घर के कोने में दीप रखने की प्रथा होती है, तो मैंने अपनी रंगोली पर घर के हर कोने में, हर चौक पर सारे दिए लगाए। कुछ मैं लगा रही थी अंदर, हस्बैंड बाहर, और बीच बीच में फोटोशूट भी चल रहा था कि तुम मेरी फोटो ऐसे ले लो वैसे ले लो। तो मेन गेट वाला काम चल रहा है अभी। मेरा दुपट्टा मुझे बहुत तंग कर रहा था तो मैंने उसे उतार करके रख दिया कि कहीं दीप वीप में जल ना जाए। और ये मेरे मेन गेट पर भी मैंने दोनों तरफ दिए रख दिए, और देखे लोगों के जल भी चुके थे। मुझे ऐसा लगा मैं ही लेट नहीं हो गई हूँ, बट मुहूर्त के हिसाब से मैं कर रही थी। यहाँ पर भी मैंने दिए रख दिए इस तरीके से, कुछ मैंने बाहर रख दिए। और यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं लोग दीपावली पे बम पटाखे, बच्चे तो 5 बजे से ही बाहर आ जाते हैं।
और ये मेरी छोटी वाली बेटी ने एक बाउल में पानी वगैरह डाल के ना गार्डन से फूल ला करके डेकोरेट किए थे। और ये 2 दिए मैं अभी जस्ट परचेज करके लाई थी कहीं से, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे क्रिस्टल के। और फिर फाइनली रेडी होकर के खूब सारे मैंने रील्स बनाए, फोटोशूट किया। और ये सारे रील्स ना आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी अकाउंट पर देख सकते हैं, तारा मधु की रसोई के नाम से। और एक सॉन्ग चल ही रहा है राम आएंगे, उस पर भी मैंने रील बनाया, वो आप शॉर्ट्स के फॉर्म में देख सकते हैं। और यहाँ खूब सारी फोटोग्राफ क्लिक की, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना फिर क्या हाल हो जाता है करते करते ना, आप सभी को पता है। तो जो जब मौका मिले मैं तो भैया छोड़ती नहीं हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं कि वहाँ पे एनर्जी कहाँ से आती है, तो देखिए मन में एनर्जी है ना तो तन में भी आई जाती है। तो बस यही थॉट को रखिए और बच्चों के संग खूब एंजॉय कीजिए, बच्चा बन जाइए। और यहाँ देखिए मैं और मेरा बेटा लगे हुए हैं फुलझड़ी लगाने में, कोई ऐसे बन रहा है वीडियो, कोई ऐसे बन रहा है। और उसको खूब एंजॉय किया। उसको दूसरी ड्रेस पहनाई थी बट वो कहीं गंदा संदा करके ले आया, फिर ये पहनाई, उसे भी कुर्ता उर्ता पहना था। बट बच्चे हैं, कहीं ना कुछ लगा देते हैं। और इस तरीके से ये 5 दिनों का जो दीपोत्सव चल रहा है उसकी शुरुआत हो गई। अभी गोवर्धन, भाई दूज ये सब भी आने वाले हैं और छठ पूजा भी आने वाली है। तो आप में से कौन कौन छठ पूजा करता है वो जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ नहीं होती बट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फेस्टिवल। तो उसमें बहुत सारी मतलब कामनाएं करनी होती हैं और वो टफ भी बहुत होता है कि एक सुबह से शुरू होकर के अगले दिन के भी शाम तक फास्ट चलता है, तो काफी टफ होता है। जो लोग करते हैं उनको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और भगवान आपको शक्ति दे इतने दिन प्यासे रहने की। और घर के पीछे की साइड देखिए मेरा छोटा बेटा लगा हुआ है, मैंने उसे अकेले नहीं जाने दिया क्योंकि छोटा है। तो अनार फुलझड़ी हम लोगों ने मिलके ही उसके संग छुड़वा दिए, थोड़े खुद छोड़े और इस तरीके से फिर डिनर करके थक थका करके सो। तो इस तरीके से हमने तो मनाई अपनी दीपावली, खूब एंजॉय भी किया। और नेक्स्ट डे खूब सारे केक के ऑर्डर्स हैं तो उन्हें भी पूरा करना है, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करनी है, ये व्लॉग बनाना है, कंप्लीट करना है। तो काम बहुत हो जाता है फेस्टिवल्स पर। और घर की सफाई दफाई से पहले पिछले 15-20 दिन से रेल बनी हुई है, थके हुए हैं। तो लास्ट में फाइनली अब मैंने बोला कि चलिए बाहर चरखी और अनार और चला लेते हैं लास्ट में जो बचे हैं। ये बेटा मेरा जिद करे जा रहा था कि मुझे और चलाना है और चलाना है, तो वही लेके आया जबरदस्ती। और फाइनली ये देखिए चरखी, बोला अनार एक साथ मुझे चलाना है, तो वो भी हमने किया, जैसे जैसे वो बोलता है वो किया। और बेटियां मेरी एक तो अंदर लगी हुई है, एक बाहर लगी हुई है, वो लोग आ ही नहीं रहे मोबाइल में वीडियो में। और यहाँ पर अनार और फुलझड़ी देखिए हमारा एक साथ स्टंट हमने एक साथ जलाई है। तो हस्बैंड बोले पहले मैं चरखी में लगाऊंगा, अनार बहुत जल्दी जल जाता है। तो धीरे धीरे हम जला रहे हैं, दोनों एक साथ जल जाए और बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट आया। ये देखिए चरखी थोड़ा लेट हो गई और मैं इनको बोल रही थी कि आप हट जाओ, ये कभी भी फट जाती है। तो एक साथ का ये देखिए नजारा, अनार तो फुस हो गया जल्दी से और चरखी अभी भी चलती जा रही है। इधर दिखाओ, ये हैप्पी दिवाली मेरे तुम्हारे सबके लिए, हैप्पी दिवाली सारे जहां में खुशियां फैलाए, हैप्पी दिवाली मेरे तुम्हारे सबके लिए, हैप्पी दिवाली। मेरे पास कैंडल ही बची है, एक फुलझड़ी दो ना, मुझे गाना गाना है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, ये भी साथ छोड़ गई, फिर से ले आई हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने तो दिवाली मनाई, थोड़ी बहुत फुलझड़ी, थोड़े बहुत अनार, थोड़ी बहुत चरखी चलाई। बम पटाखों से हमें बहुत डर लगता है। तो आप सबने दिवाली पर क्या क्या किया जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर किसी दिन ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग से व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग, कीप बेकिंग एंड कीप एंजॉइंग।